वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एशियंट हिस्ट्री का महामैराथन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम हिस्ट्री के लगभग लगभग 1200 से अधिक PYQ सॉल्व करेंगे और इतनी बड़ी सीरीज़ को समझने के लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत होगी और लंबे समय तक आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। और ये वीडियोस लेक्चर आपको डेली मिलेंगे और इसमें हम कुछ पार्ट इसमें कवर करते जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ स्टोन एज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि जो हमारा पाषाण काल है और सिंधु घाटी सभ्यता है, इसी से संबंधित हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन की बात करूँ तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो दे रखा है दैट इज़ चातल ह्यूक वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईरा। तो इसका राइट आंसर है नियोलिथिक एज। और जो ये नियोलिथिक एज है इसके टाइम पीरियड को मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है। जो नियोलिथिक एज है वो 10,000 से लेकर 3,000 BC तक माना जाता है। मेसोलिथिक एज मध्य पाषाण युग 10,000 से 6,000 BC के बीच। पैलेलिथिक एज पूरा पाषाण युग 25 लाख से लेकर 10,000 BC तक। और चालकोलिथिक एज ताम्र पाषाण युग जिसे हम कहते हैं 3,000 से लेकर 1,000 BC तक माना जाता है। बात करें चातल युग, दिस इज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट साइट लोकेटेड इन टर्की। तो ये जो चातल युग है ये विश्व की सबसे पुरानी साइट मानी जाती है जो कि तुर्की में एग्जिस्ट करती है। और अगर हम इसके समय की बात करें तो ये लगभग लगभग 7500 BCE पुरानी मानी जाती है। की फीचर्स ऑफ नियोलिथिक साइट्स की बात करें, यानी कि कहाँ पे पाई गई है, नव पाषाण युग में पाई गई। तो नव पाषाण युग के फीचर्स हम देखेंगे तो पहला फीचर इसका परमानेंट मड ब्रिक्स हाउसेज, यहाँ की यहाँ पे मड ब्रिक्स हाउसेज हमें देखने को मिले। प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन, ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिला, यानी कि यहाँ पे कृषि और पशुपालन मुख्य तौर से किए जाते थे। और वॉल पेंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल पेंटिंग, और इसमें फिगुराइंस हमें देखने को मिली। नो यूज़ ऑफ मेटल, यानी कि यहाँ पे किसी तरह की धातु का इस्तेमाल हमें नहीं देखने को मिला। यहाँ पर स्टोन टूल हमें देखने को मिले। तो ये था इसका ब्रीफ आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान शुतुरमुर्ग भारत में पाए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है पैलेलिथिक एज। पैलेलिथिक एज में पूरा पाषाण युग की अगर बात करें तो इसके जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मिलते हैं। नियोलिथिक एज एग्रीकल्चर प्लस डोमेस्टिक थी। नो एविडेंसेस, इसके नियोलिथिक एज के भारत में कोई हमें एविडेंस नहीं मिले। और चालकोलिथिक एज की बात करें, ताम्र पाषाण युग, तो यहाँ पर कॉपर टूल्स प्लस सेटल्ड विलेज हमें देखने को मिलते हैं। सेटल्ड विलेज का मतलब क्या है कि यहाँ पे गांव बस चुके थे। मेसोलिथिक एज की बात करें तो मेसोलिथिक एज एक ट्रांजिशनल फेज़ है। क्या है? मेसोलिथिक मध्य पाषाण युग ट्रांजिशनल फेज़ है। अगर हम यहाँ पे पैलेलिथिक एज की बात करें तो पैलेलिथिक एज में मोस्टली हंटिंग और गैदरिंग प्रमुख थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज जेडाइट स्टोन फाउंड, यानी कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया था। तो जेडाइट पत्थर पाया गया था आपका महागढ़ या मेहरगढ़ या हेलूर या ड्योजली हैजिंग। तो इसका राइट आंसर यही है चौथा, ड्योजली हैडिंग जगह पे यहाँ पे इसके साक्ष्य मिले। दिस इज़ द नियोलिथिक साइट इन असम। कहाँ पे? ये असम में। तो ये भी आपने याद रखना। जेडाइट इज़ अ हार्ड ग्रीन मेटामॉर्फिक स्टोन। कैसी है? कठोर है और ग्रीन हरे रंग की है, मेटामॉर्फिक स्टोन। जेडाइट लोकल में अवेलेबल नहीं था। तो इसका रेफरेंस हमें कहाँ से मिलता है? बर्मा से और सेंट्रल एशिया से, जो दर्शाता है कि व्यापार उस समय बड़े स्तर पर था, क्योंकि यहाँ पर लोकल में तो था नहीं है। ऐसा माना जाता है कि भाई ये व्यापार के माध्यम से दूसरी जगह से यहाँ पर इंपोर्ट किया गया हो। ठीक है, तो इसलिए इसके साक्ष्य में वहाँ से मिले हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विच
ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैव हड़प्पन सिटीज नॉट बीन फाउंड, यानी कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए थे। तो देखिए, गुजरात में भी थे, राजस्थान में भी थे, हरियाणा में थे, लेकिन उत्तराखंड एक जगह ऐसी है जहाँ पर किसी भी तरह के हमारे हड़प्पा साइट के एविडेंस नहीं मिले। तो गुजरात में हमारे पास जो प्रमुख साइट्स मिली है दैट इज़ धोलावीरा, लोथल, सुरकोटड़ा। और राजस्थान की बात करें तो कालीबंगा और बालाथल। और हरियाणा की बात करें तो राखीगढ़ी, ये प्रमुख है यहाँ पे रहेंगे। तो इसी तरह से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज़ लोकेटेड इन हरियाणा। अब यहाँ हरियाणा की बात की जा रही है, तो कौन सी हड़प्पन साइट है? कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि निम्नलिखित में कौन सी हड़प्पन स्थल हरियाणा में है? तो राइट आंसर आपकी इसका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में। अभी हमने यहाँ पे ये पढ़ा भी था। तो ये हिसार, राखीगढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे हरियाणा में ये पोर्शन आता है। मैप में आप इसको देख सकते हैं, कई बार मैप में भी पूछ लेते हैं ड्रॉ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट टाइप ऑफ हाउसेस रिमेन्स हैव बीन फाउंड एट द मेहरगढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरस्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, यानी कि वहाँ पर जो घरों के अवशेष मिले हैं वो कैसे हैं? चौकोर या आयताकार शेप में दिए गए हैं। अब यहाँ पे बात करें मेहरगढ़ की, तो मेहरगढ़ इज़ अर्ली हड़प्पन Neolithic sites and mud bricks houses that were rectangular and square often divided into multiple rooms, यानी कि ये कैसे ज़्यादातर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में थे और जो कि मल्टीपल रूम्स में डिवाइड थे, डिफरेंट अलग अलग रूम्स बने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7, द हड़प्पन पीपल्स ब्रॉट गोल्ड फ्रॉम प्रेजेंट डे डैश इन इंडिया, यानी कि हड़प्पा के लोग ने भारत में डैश जगह से सोना लाया था या लाते थे। तो इसमें राइट आंसर रहेगा कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक में कौन सी जगह? कोलार, कोलार क्षेत्र है, वहाँ से इसे भारत में अन्य जगह में ले जाया जाता था। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, कैल्ट इज़ अ नियोलिथिक, यानी कि जो सेल्ट है, सेल्ट एक नवपाषाणकालीन डैश है। क्या ये सेल्ट एक इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, पॉलिश्ड स्टोन टूल है, ठीक है, पत्थर का बना हुआ है, और कॉमनली यूज्ड एज एक्स, मतलब कि एक्स की तरह इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कटिंग वुड किसके लिए होता है? इसका एक्स कुल्हाड़ी, लकड़ियाँ काटने के लिए, फॉरेस्ट साफ करने के लिए, और एग्रीकल्चर या अदर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ एग्जिस्ट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो मुजरिस, दूसरा है अयोध्या, तीसरा है सांची और चौथा है हड़प्पा। तो राइट आंसर इसका हड़प्पा रहेगा। कौन सा है? हड़प्पा। जो मुजरिस है दैट इज़ एंशिएंट फोर्ट ऑफ द संगम पीरियड साउथ इंडिया में। तो ये ऑप्शन आउट हो गया। दूसरा था अयोध्या। अयोध्या तो बहुत लेटर हिस्टोरिक एपिक पीरियड है, तो इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ही हमारे पास वैदिक पीरियड आया था। सांची की बात करें तो सांची नोन फॉर बुद्धिस्ट स्तूपा, और ये उसके भी बाद का पीरियड है, 500 के आसपास, 500 BC। तो ये भी इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं, इंडस वैली का पार्ट नहीं है। तो इसमें ओनली वन है दैट इज़ हड़प्पा, 2600 से लेकर 1900 BC के बीच। वैसे से माना जाता है 2500 से लेकर 1500 BC। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। जो सांची स्तूपा है ये आपके मौर्यन और मौर्य या शुंगा पीरियड के बीच का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, आज का आखिरी क्वेश्चन, व्हाट वाज द शेप ऑफ द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो, यानी कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो इसकी कैसी थी स्थिति? रेक्टेंगुलर थी, आयताकार थी, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर इन शेप, बिल्ट विद बर्न ब्रिक्स, स्ट्रक्चर हैड स्टेप्स ऑन बोथ साइड, यानी कि यहाँ पे इस तरह से सीढ़ी नुमा बनी होती थी दोनों साइड से, और मोस्टली यूज्ड फॉर रिचुअल और सेरेमोनियल बाथिंग, नॉट और ऑर्डिनरी
डेली यूजेस, यानी कि इसे ज़्यादातर रिचुअल्स या सेरेमोनियल एक्टिविटी में के दौरान यूज़ किया जाता था। इसे रोज़ाना लाइफ में यूज़ नहीं किया जाता। इसकी अगर लेंथ की बात करें तो 12 मीटर, विड्थ की बात करें 7 मीटर और डेप्थ की बात करें तो 2.4 मीटर। ये भी पेपर में पूछा जाता है कई बार, है ना। तो इसको आपने याद रखना दोस्तों। दोस्तों थैंक यू। आज की वीडियो इतनी रहेगी, 10 क्वेश्चन। बाकी हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।